बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में शादाबाद रखे। आज हमने मज़ेदार कढ़ी बनाई है, थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। दही, बेसन, 2 अदद हमने प्याज काटी हैं, ज़ीरा और लाल मिर्चें बघार के लिए हैं, और हरी मिर्चें हम पकते में डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसालों में है हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, और पकाने के लिए या बघार के लिए तेल है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बेसन छान लेंगे अच्छी तरह से, और एक पतीला लेके उसमें 2 बड़े चम्मच खाना पकाने के तेल डाल के उसमें 1 प्याज डाल देंगे और उसको भूनने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी नरम पड़ेगी तो हम लाल नहीं करेंगे, थोड़ी सी नरम पड़ेगी तो हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, कलर चेंज होने के लिए, ताकि उसकी स्मेल निकल जाए अदरक लहसुन की। फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके, ये अदरक लहसुन का कलर चेंज हुआ है तो अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। थोड़ा ही सा डाला है पानी। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से फूल जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं। मसाले जितने हमारे 1-1 चम्मच मसाले थे, 1 चमचा हल्दी था, 1 चमचा धनिया और 1 ही चमचा लाल मिर्चें थी। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है लेकिन पकती बहुत अच्छी है। आधी दही हम अभी डालेंगे और आधी दही हम बाद में डालेंगे। जैसे हम गोश्त का मसाला भूनते हैं इसी तरह से हम इसका मसाला भी भूनेंगे, और भूनते में ही आधा हमने बेसन इस वक्त डाल दिया है। अच्छी तरह से बेसन को भूनेंगे ताकि बेसन का स्मेल निकल जाए। जब इसकी स्मेल निकल जाएगी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा वो लिक्विड टाइप का होगा तो हम इसमें और पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भी पकाएंगे। और ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ये इस तरह से नहीं। ये जब पानी डलेगा ये बिल्कुल लिक्विड टाइप का हो जाएगा और बिल्कुल महलूल सा बन जाएगा, बहुत अच्छा सा हो जाएगा। लेकिन जो हम सुबह से रखते हैं कच्ची कढ़ी को पकने के लिए और एक स्मेल सी निकलती है, वो इसमें से नहीं आएगी। पक जाएगा बेसन और अच्छी तरह से। अच्छा, आधा बेसन मैंने उस वक्त डाला था भूनते में, और बाकी बेसन जितना भी था मैंने इस वक्त डाल दिया। फॉर्क की मदद से नहीं तो ये मिक्सर की मदद से मिक्स कर लें आप इसको अच्छी तरह से। बेसन को इसकी फुटकरियाँ या जैसे गुठलियाँ होती हैं वो नहीं रहेंगी। ये है, मैंने अच्छी तरह से, इसमें प्याज भी फंस गई थी तो अच्छी तरह से इसके अंदर से ये निकाल भी लेंगे और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा बेसन और मसाले वगैरह। और जब तक पकाएंगे जब तक इसमें से उबाल नहीं आ जाते, 1 से 2 उबाल आ जाएंगे। इसमें अब मैंने दही ऐड कर दी, और दही ऐड करने के बाद ये हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी पकने के लिए। और अब जब तक हम इसको पकाएंगे ताकि ये उबाल आए और इसकी स्मेल निकल जाए, अच्छी तरह से पका लेंगे इसको। ये देखें, इसके अंदर की जो ऑयलिंग थी वो बाहर आ रही है। जो हमने बघार लगाया था तो उसकी ऑयलिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको हम इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, और जैसे गाढ़ी कढ़ी होती है इसी तरह से हो जाए। 1 से 2 घंटे हम इसको पकाएंगे। वैसे तो सुबह से शाम तक पकती है, लेकिन हमारी ये कढ़ी ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे ही लेगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। मैं मिलाद में चली गई थी तो इसलिए मुझे जल्दी आई हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने पकोड़े डाल दिए थे इसके अंदर। तो नॉर्मली जैसे बेसन में नमक और लाल मिर्चें पिसी हुई और बेकिंग सोडा डाल लें या बेकिंग पाउडर,
तो वो आप डाल के उसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली हैं। नॉर्मली पकौड़ियाँ बना लें, 20 से 25 मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी थी। पकोड़े डाल के और इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया था। और ये देखें आप, इसके माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है, गाढ़ी भी अच्छी बनी है। और ये देखें अच्छी खासी ऊंची थी। और ये देखें तकरीबन 3 इंच, मेरे ख़्याल से ये 2 इंच पकी है। ये 2 घंटे आराम से, ये 2 से 3 घंटे पकी है माशाल्लाह से। और इसका कलर टेस्ट बहुत मज़े का है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और बघार तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने खाना पकाने वाला 1 चमचा तेल डाला था, प्याज डाल दी, लाल मिर्चें और ज़ीरा। कड़ी पत्ता मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। अच्छी तरह से इसको लाल कर लेंगे प्याज को। और ये देख रहे हैं आप, मैंने जो पहले इसका बघार लगाया था उसका ऑयल कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है इसमें। अब ये मैंने बघार लगा दिया है और हमारी कड़ी हो गई है तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशबूदार थी। अच्छा, अक्सर बेशतर मुझसे कहने वाले कहते हैं आपकी मूवी में कलर डार्क आता है, इसमें ये जो प्याज मैंने डाली है तो बहुत से लोग बोलेंगे जल गई, लेकिन ये जली नहीं थी, रेड थी प्याज। आप इसमें धनिया भी देखेंगे तो डार्क आ रहा है, लेकिन ये नॉर्मली कलर था। वीडियो में अक्सर बेशतर कलर थोड़े से डार्क होते हैं और थोड़ा सा हम लोग भी इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं कलर का, तो वो थोड़े से लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी, टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने अपने पड़ोस में भी भिजवाई थी। कड़ी सबको पसंद आई और ये थोड़ा सा डिफरेंट इसका लुक था और सबको बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी। और आप भी इसी तरह से बनाएं, 2-3 घंटे में आराम से कड़ी तैयार हो जाती है, मज़ेदार होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट होता है। आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और सबको एंजॉय करवाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे और थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।